अब यहाँ से हेडिंग क्या डाले हो आप लोग कि लिब्रे ऑफिस को हमको कैसे ओपन करना है। तो जो नहीं आए थे वो भी जो आए थे उनको सबको देखिए। सबसे पहले कहाँ गएंगे, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम। यहाँ पे जो भी वर्जन लोड रहेगा लिब्रे ऑफिस, और जैसे ही लिब्रे ऑफिस पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर हमने बताया था लिब्रे ऑफिस के अंदर 6 वर्जन होता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो राइटर होता है, दूसरा आपका कैल्क होता है जिसे एक्सेल कहते हैं, तीसरा जो होता है इम्प्रेस होता है उसे पावर पॉइंट कहते हैं, अगला जो होता है वो ड्रा होता है डिजाइन करने के लिए यूज होता है, और जो अगला ऑप्शन होता है उसका नाम होता है मैथ, जो मैथ का फॉर्मूला लगाने के लिए होता है। लेकिन बच्चों मैं बता दूं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर केवल 3 चीज़ इम्पोर्टेंट होगा। एग्जाम में जो आएगा वो ओनली 3 चीज़ आएगा। कौन कौन? लिब्रे ऑफिस के अंदर क्या क्या आएगा पहले समझते हैं। तो जब भी हमारा एग्जाम में होगा उसमें 3 चीज़ें आएंगी, जिसमें पहला इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, दूसरा जो आएगा कैल्क, और जो चौथा आएगा राइटर। तो इससे रिलेटेड अभी हम क्वेश्चन आंसर लिखवाएंगे। इसको पहले जानने से पहले आपको इस पॉइंट को समझना है। तो आइए पॉइंट को समझते हैं। पहले सबसे पहली पॉइंट, स्टार्ट पे गए, ऑल प्रोग्राम पे गए, लिब्रे ऑफिस पे गए और राइटर खोल दिए। तो पहला एग्जाम में क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन यही आता है कि लिब्रे राइटर को हम किस नाम से जानते हैं। तो लिब्रे राइटर जो होता है बच्चों, उसको हम वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर आप डॉक्यूमेंट्स क्या बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स, और क्या बना सकते हैं, लेटर। तो ये देखिए जैसे ही मैं खोल रहा हूँ तो यहाँ पे लिख के आ रहा है लिब्रे ऑफिस 5। ये जो वर्जन रहेगा वो दिख जाएगा और राइटर खुल जाएगा। एग्जाम में आ जाता है कि इसका फाउंडेशन किसने किया था लिब्रे ऑफिस का। तो ये देखिए आपके सामने लिब्रे ऑफिस राइटर खुल गया। पहला सवाल, एग्जाम में पहला सवाल आता है, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा कि जब भी पहली बार राइटर को खोलते हैं बच्चों तो वो किस नाम की टाइटल बार में नाम आता है। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर पहले हम बता देते हैं कि राइटर, तो इसके अंदर वर्जन, पहला सवाल कि अगर लिब्रे ऑफिस होता है, लिब्रे बोलते हैं ना, लिब्रे ऑफिस के अंदर कितने पैकेज होते हैं, तो कितना आप जवाब देंगे? 6 पैकेज का मैंने वीडियो कहाँ लोड कर दिया हूँ नेट पे, सभी लोग आप लोग देख लीजिएगा। देखे हो कि नहीं देखे हो? कि नहीं देखे हो तो और अच्छी बात है, कमज़ोर बने रहोगे। अगर देख लियो तो और अच्छी बात है। तो उसमें हमने बताया था कि जो MS ऑफिस में MS वर्ड होता है उसी को हम राइटर कहते हैं, जो एक्सेल होता है उसे कैल्क कहते हैं, और जो पावर पॉइंट होता है उसे हम इम्प्रेस कहते हैं, और जो डिजाइन करने के लिए होता है उसे ड्रॉ कहते हैं, और जो मैथ लगाने के लिए होता है उसे मैथ फार्मूला कहते हैं, और जिसमें डाटाबेस को स्टोर करने के लिए होता है उसे डाटाबेस कहते हैं। तो इसके अंदर 6 पैकेज के बारे में मैंने पूरा डीपली समझा दिया हूँ कि क्या लिब्रे ऑफिस होती है। तो आप लोग MS वाली हमारे प्लेलिस्ट में चले जाओगे, उसमें 6 नंबर वाला वीडियो देख लोगे, टोटल समझ में आ जाएगा। आज हम केवल किसके बारे में पढ़ेंगे बाबू? राइटर के अंदर। तो राइटर बहुत आसान चीज़ होता है। देखिए राइटर पे क्लिक करता हूँ, राइटर के अंदर जो भी चीज़ें सामने खुल रही है ध्यान से समझिए। MS ऑफिस से थोड़ा इसमें बढ़िया वर्जन होता है। तो सबसे पहले जैसे ही मैंने क्लिक किया, खोला, तो इसके सामने देखिए सबसे ऊपर जो आ रहा है इसे कौन बार बोलते हैं? टाइटल बार। तो जब भी एग्जाम में पहला सवाल आता है हमने 100 क्वेश्चन कर लिखवाएंगे केवल लिब्रे ऑफिस से। तो 100 क्वेश्चन जो याद कर लेगा O लेवल CCC के अंदर वो लड़का कम से कम 20 नंबर पा जाएगा। तो 20 नंबर पाने के लिए आज क्लास में ध्यान दोगे तभी तो समझ में आएगा। तो सबसे पहला सवाल नंबर 1 कि जब भी हम लिब्रे ऑफिस के अंदर राइटर खोलते हैं तो उसकी जो डॉक्यूमेंट की फाइल का नाम होता है वो पहला क्या होता है? अनटाइल्ड 1, याद हो जाएगा। दूसरा पॉइंट,
जहाँ पे इस फाइल को मैं मान लीजिए राज के नाम से सेव कर दे रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने सेव किया तो सेव करने के बाद जो नाम डालेंगे वो टाइटल बार में शो करने लगता है। जैसे देखिएगा मैंने राज क्लिक किया तो यहाँ पे एक लिख के आ रहा है raj.odt, देख रहे हो। तो एग्जाम में आ जाता है 1 नंबर में कि raj.odt, ये क्या है, एक्सटेंशन होता है। तो एग्जाम में एक सवाल आएगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है, तो .ot होता है, ODT। अभी इसका फुल फॉर्म बताएंगे, याद रखेगा। दूसरा पॉइंट, टाइटल बार के नीचे जो होता है उसको हम मेनू बार बोलते हैं। कौन बार? एग्जाम में आ जाए टोटल मेनू बार कितने होते हैं, तो कहेंगे 9 और 11 होते हैं। जो पुराने वर्जन होंगे उसमें 9 होंगे और जो नए वर्जन होंगे उसमें 11 मेनू बार होंगे। तो कितने सवाल हो गए बच्चों? 2। अब बात आती है कि इस राइटर के अंदर सबसे पहले हम एक एक ऑप्शन देखेंगे, लेकिन हमने MS ऑफिस पूरा पढ़ा चुका हूँ तो इसमें कोई इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं रहेंगी, जो अलग रहेंगी उसको मैं बताते जाऊँगा, ठीक है। तो पहला आप लोग को ये याद कर लेना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर का जो डिफ़ॉल्ट नेम होता है बच्चों, वो क्या होता है। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए, डिफ़ॉल्ट जो फाइल नेम होता है अनटाइल्ड 1 होता है, पहला नंबर। दूसरा सवाल एग्जाम में आता है कि इसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो याद कर लीजिएगा कि इसका जो एक्सटेंशन होता है बच्चों वो होता है .odt। अगर एग्जाम में आ जाए इसकी एक्सटेंशन क्या होती है तो लिख लीजिए दूसरा ODT। ODT का फुल फॉर्म लिख लीजिए ओपन डॉक्यूमेंट टेस्ट। आपको पता होना चाहिए कि लिब्रे ऑफिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स का मतलब उसे जब चाहे तब फ्री में लोड कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लगता। तो ODT का फुल फॉर्म लिख लीजिए ओपन डॉक्यूमेंट। पहला 2 सवाल समझ में आ गया। जो एडवांस वर्जन है इसमें अब हम बताते रहते हैं। दूसरी पॉइंट उतार लीजिए जो इम्पोर्टेंट है बच्चों, सेव एज करने का शॉर्टकट की। उसमें हमने F12 बताया था। क्या बताया था बाबू? अगर MS ऑफिस जब पढ़ रहे थे तो सेव एज कितने से होती थी? F12 से। लेकिन इसके अंदर जो होगा वो Ctrl+Shift+S के नाम से होगा। तो याद कर लीजिए Ctrl+Shift+S से सेव एज होता है। तीसरा, ये टेबल इंसर्ट करने के लिए Ctrl+F12, ये आगे बताए जाएंगे। अगला पॉइंट जो एग्जाम में आएगा देखेंगे, ये याद कर लीजिए कि जूमिंग कितनी रेंज होती है। जूमिंग तो हम बताए थे MS ऑफिस में 10% से लेकर कितना परसेंट? 500। लेकिन यहाँ देखिए बदल गया। तो इसका दूसरा सवाल लिख लीजिए 200%, 20% से लेकर 600%। ये 5 क्वेश्चन याद कर लीजिए। और लिब्रा ऑफिस से बाहर क्लोज करने के लिए Ctrl+Q, ये उतारिए, फिर मैं इतना प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। जूमिंग करने का जो रेंज होता है 200% से लेकर 600% होता है और जो डिफ़ॉल्ट होता है वो कितना होता है? 100%। अगर यही MS ऑफिस दे देता तो कितना आप जवाब देते? 10 से 500। इसमें डिफ़ॉल्ट कितना होगा? और इसको लिख रहे लिब्रा ऑफिस को क्लोज करने का शॉर्टकट की Ctrl+Q, ठीक है बच्चों। अब आइए एक एक ऑप्शन के बारे में समझ जाए, इतना याद हो जाएगा। आइए मिनिमाइज करते हैं। इसके अंदर राइटर खुला हुआ है और एक बात और देखिए, ऊपर देखो, राइटर के अंदर एक एक पॉइंट को समझते हैं। देखिए जूमिंग जो होता है नीचे, देखिए यहाँ पे दिया है नीचे, देखो जूम आउट। जूम आउट मिनिमम देखिए 20% हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या 20 से कम हो पा रहा है? नहीं। और मैक्सिमम जो जूमिंग कितना हमने बताया बच्चों? 600 होता है। कितना होता है? 600 से ज़्यादा आप करना चाहोगे तो नहीं होगा। तो जूमिंग समझ में आ गया। अब आइए
इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कितना परसेंट होता है बच्चों? 100% होता है। इसमें आइए एक एक ऑप्शन को हम समझते हैं। पहला ऑप्शन दिया है फाइल मेनू। मेनू बार क्या होते हैं? जो टाइटल बार के नीचे होते हैं उसे मेनू बार कहते हैं। एग्जाम में आ जाए लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर कितने मेनू बार होते हैं? तो लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर 11 मेनू बार होते हैं। पहला है फाइल मेनू बार। कोई भी लड़का अगर पूछ देता है फाइल मेनू बार क्या होता है, तो फाइल मेनू बार ऐसा होता है जिसके अंदर हम फाइल को बनाते हैं, ओपन करते हैं, सेव करते हैं, सेव एज करते हैं, प्रिंट करते हैं, पीडीएफ बनाते हैं, प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं और लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलते हैं। तो हम किसका यूज करते हैं बच्चों? फाइल मेनू का। तो आइए पहला ऑप्शन याद कर लीजिएगा। इसके अंदर देखिए कुछ एडवांस दिया है। पहला अगर टेस्ट डॉक्यूमेंट लेना है तो Ctrl+N में लिखवाया हो, तो क्या नई चीज़ है वो लिखवाना है? नहीं। दूसरा होता है अगर पुरानी फाइल को खोलना हो तो Ctrl+O दबाएंगे और क्लोज का मतलब बंद करना हो। तो इसमें जो अलग दिया है उसका याद कर लीजिएगा, सेव एज करने का। तो सेव एज करने का शॉर्टकट की समझ गए हो, Ctrl+Shift+S। ये एग्जाम में इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट है मैं बताते जा रहा हूँ। बाकी मान लीजिए हमें किसी फाइल को पीडीएफ बनाना है, तो हमने कोई फाइल अपना ओपन करते हैं, जैसे स्ट्रिंग वाला ही मैंने ओपन कर लिया, ठीक है, स्ट्रिंग आ गया। इसी को हमको पीडीएफ में बदलना है बच्चों। तो यहीं पे एक ऑप्शन देगा एक्सपोर्ट टू पीडीएफ या एक्सपोर्ट। जहाँ पे डेस्कटॉप पे रखना है डेस्कटॉप पे रख दीजिए, सेव कर दीजिए। इसकी चौड़ाई और हाइट देंगे कितना % तक शो करे, 150 पे करे, ओके कर देंगे। ये आपका डेस्कटॉप पे देखिए पीडीएफ बन के तैयार हो जाएगा। देखिए आपका ये पीडीएफ बन गया प्रीव्यू। दूसरी पॉइंट, पीडीएफ बनाने का एक और तरीका बच्चों, फाइल पे जाएंगे, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, ऑल पेजेस को करना है, क्वालिटी जितना देना है 100% पे रख देता अच्छा आता है। डीपीआई जितना बढ़िया क्वालिटी, जितना गढ़ा चाहिए, तो वो एक्सपोर्ट करोगे। पूछेगा कहाँ सेव करना है, मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, ओ के नाम से। ये देखिए पीडीएफ में बदल गया होगा। कई लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं सर पीडीएफ फाइल को किस में पढ़ते हैं, तो उसको हम ब्राउज़र में पढ़ सकते हैं या उसके लिए अलग से मोबाइल में एक एडोब रीडर सॉफ्टवेयर का नाम सुने होंगे, उसमें पढ़ सकते हैं। इतना तो आप लोग जानते हैं। तो पीडीएफ फाइल को पढ़ने के लिए आपको 2 सॉफ्टवेयर का यूज करना होगा। पहला देखिए कर है क्रोम, हमारे में एडोब रीडर नहीं है इसलिए एडोब रीडर में नहीं खुला है। दूसरी पॉइंट, अगला पॉइंट होता है कि लिब्रा ऑफिस के अंदर, अगला पॉइंट समझिए कि लिब्रा ऑफिस हो चाहे कोई भी ऑफिस हो, दोनों में काम करने का तरीका एक ही होता है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट, मान लीजिए हम कोई मैटर लिख दिए, उसको देखना है कैसा, प्रिंट करने से पहले प्रीव्यू देखना हो। इसमें देखिए एक चीज़ होता है, बड़ा करने के लिए Ctrl+Shift+ काम नहीं करेगा। लिख लीजिए इसको बड़ा करने का शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ, है ना, आप कंट्रोल के साथ क्या दबा रहा हूँ समझ नहीं रहे होंगे, बड़ा कोष्ठक का नाम सुने हैं, बड़ा कोष्ठक लिख लीजिए। बड़ा करने का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस बड़ा कोष्ठक आ गया। इंक्रीज करने के लिए, छोटा करने के लिए लिख लीजिए Ctrl+C Ctrl+V हो। छोटा करने के लिए कंट्रोल के साथ ओपन, ये वाला बड़ा कोष्ठक, ये आपको क्लोज करेंगे तो इससे क्या होगा, साइज छोटी होगी, साइज छोटी होगी, डिक्रीज, और इसे करोगे तो साइज क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज। शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ। तो साइज को बढ़ाना है तो देखिए कंट्रोल के साथ मैंने बड़ा कोष्ठक डाल रहा हूँ, ये बड़ा होगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा? छोटा करना है तो
ठीक है। चलिए दूसरी पॉइंट, इसमें प्रिंट करने से पहले दिखेगा कैसे देखना है। तो सबसे पहले फाइल पे क्लिक करें, अगला ऑप्शन इंपॉर्टेंट उतार लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ, कंट्रोल प्रीव्यू। प्रिंट करने से पहले पन्ने पे दिखेगा कैसे, ये इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट लिखते जाइए। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ, ये टोटल ओ लेवल ट्रिपल सी से रिलेटेड है बच्चों, ठीक है। प्रिंट करने से पहले देखना हो तो प्रिंट प्रीव्यू, कंट्रोल शिफ्ट ओ। प्रिंट करने का शॉर्टकट की सेम वही है, तो क्या कंट्रोल पी से प्रिंट जानते ही हो। और लास्ट जो मैं लिखवाया हूँ एग्जिट, इस लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलना है तो कंट्रोल प्लस क्यू। तो पहला मेनू में किसी को कुछ पूछना नहीं है, क्यों, क्योंकि आप सब जानते ही हो। अब आइए दूसरा मेनू का नाम डालते हैं, जिसका नाम क्या है बच्चों, एडिट मेनू। एडिट मेनू का मतलब होता है सुधार करना, क्या करना। तो लिख लीजिए, जो नए बच्चे हैं, एडिट मेनू के द्वारा फाइल को हम कॉपी पेस्ट, है ना, कॉपी पेस्ट, रिप्लेस, सेलेक्ट ऑल, कट, फाइंड, पेस्ट स्पेशल एंड अंडो करते हैं, उसे हम एडिट मेनू कहते हैं। जैसे आइए प्रैक्टिकली देखते हैं बच्चों। पहला ऑप्शन मान लीजिए हम काम कर रहे थे, गलती से डिलीट हो गया, तो इसमें पुरानी ही चीज़ है अंडो, देखते जाओ। हेलो बच्चों, जो नए बच्चे नोट पैड में देख दो, अंडो, कंट्रोल जेड कर देंगे, आ जाएगा। फिर दूसरी पॉइंट, कंट्रोल जेड आ जाएगा। मान लीजिए गलती से यू डिलीट हो गया, लाना है, अंडो कर देंगे, आ गया। दूसरा ऑप्शन दिया है कंट्रोल वाई रेंडो, भगाना है तो वही चीज़, तो ये दोनों हो गया था। कंट्रोल सी से आप लोग जानते ही हो, कंट्रोल एक्स से कट, क्या होता है बाबू, कट करना हो तो कंट्रोल एक्स, और कॉपी वही कंट्रोल सी, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी। तो जो स्पेशल इसमें है उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट उतार लीजिए, पेस्ट स्पेशल, एग्जाम में आता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस भी, कंट्रोल प्लस भी, पेस्ट स्पेशल करने का शॉर्टकट किया है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी, स्पेशल। पुरानी चीज़ सेलेक्ट करने के लिए जानते ही हो, कंट्रोल प्लस ए। फाइंड करना हो, जैसे हमने कोई फाइल खोल लिया हो बच्चों, और कोई फाइल खोलने के बाद हमने आइए बहुत सारा क्वेश्चन बना के रखा हूँ, तो हम कोई पुरानी फाइल को खोलते हैं बच्चों लिब्रे ऑफिस के अंदर। देखिए राइटर के अंदर हमने बहुत सारा सवाल बना के रखा हूँ, ये बाद में दिखाऊंगा, 100 क्वेश्चन है, तो अभी मत। तो अब आइए, अब हमको इस पर खोल दिया, अब इसमें हमको खोजना हो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो कंट्रोल एफ करेंगे, फाइंड, देखिए नीचे आ गया फाइंड, या इसी के अंदर फाइंड होता है, कंट्रोल एफ फाइंड, कंट्रोल एफ फाइंड। और फाइंड करने के बाद किसको खोजना है, क्वेश्चन नंबर 3 या 3 डाल देंगे, और जैसे ही इंटर मारेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। तो खोजना होगा तो किसका यूज करना होगा बच्चों, कंट्रोल। तो देखिए ये दिया है, देखिए क्वेश्चन 3 मैंने क्यों किया कि फाइंड द मैक्सिमम जूम परसेंटेज लिब्रे ऑफिस राइटर, कितना होती है 20। क्या है क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया कि नहीं पूछ दिया, तो ये जो वही क्वेश्चन में रखा हूँ जो एग्जाम में कल परसों आया था, इसलिए आप लोग हर ऑप्शन यूज कर लिए रहोगे तभी तो कल समझ में आएगा। तो देखिए एक कल क्वेश्चन आया था कि लिब्रे ऑफिस के अंदर मिनिमम कितना जूम कर सकते हैं, कितना, और मैक्सिमम 600। चलिए तो फाइंड हो गया, और रिप्लेस का मतलब जानते ही हो। मान लीजिए अगर हमको, देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे हमको होम पेज पे जाना हो, शुरुआत में जाना हो, तो होम दबाएंगे तो नहीं जाएंगे, कंट्रोल के साथ होम दबाएंगे पहले लाइन पे आ जाएंगे। तो अगला यहाँ पे हम शॉर्टकट की बताए थे कि अगर लिब्रे ऑफिस के अंदर
होम पे जाना होगा तो याद कर लीजिएगा कि होम पे जाने का जो शॉर्टकट की है इतना अभी मैं लिखवाऊंगा आपको। तो लिखिए पेज के शुरुआत में जाने के लिए कंट्रोल के साथ होम दबाते हैं और लाइन के शुरुआत में जाने के लिए होम बटन जाते हैं। और ये उतार लीजिएगा, 3 इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बना के रखा हूँ कि राइटर में अधिकतम जूमिंग कितनी होती है 600%, कैल्क में जूमिंग कितनी होती है 400% और इम्प्रेस मतलब पावर पॉइंट में जूमिंग कितनी होती है 3000%। तो ये पहले उतार लीजिए इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट है कि लाइन के शुरुआत में जाने के लिए होम बटन दबाते हैं, पेज के शुरुआत में जाने के लिए कंट्रोल होम दबाते हैं, राइटर में अधिकतम जूमिंग कितने कर सकते हैं तो 20% से लेकर 600% कर सकते हैं। और इसके अंदर जूमिंग कितने कर सकते हैं कैल्क में, तो कैल्क में भी देख लीजिए बच्चों, घबराने की क्या ज़रूरत है, आप लोग आँख से देखिए। तब तक लिखते रहिए, आप लोग लिखते रहिए। खुल रहा है, उतारो जल्दी जल्दी, खुल रहा है अभी। 3000 बिल्कुल, 5% मिनिमम लिख लीजिए 5%। आइए देखिए, हो गया बच्चों, बहुत तेज लिखो। ये इतना अगर आप लोग याद कर लेंगे तो 1 से 2 नंबर इस केवल इतना जो आंख से दिखाई दे रहा है इतने में आएगा। लाइन के शुरुआत में जाना हो तो होम बटन, बीच में हो शुरुआत में जाना है तो एक बात और बता दूं बच्चों, याद रखिएगा, लैब में बैठ के कोई लड़का ये नहीं कहेंगे सर ये लिब्रे ये आप यहाँ पर आए, तो लिब्रे ऑफिस का जो कमांड है लिब्रे ऑफिस में ही यूज करेंगे। MS ऑफिस में यूज करेंगे तो कुछ शॉर्टकट की काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका शॉर्टकट की अलग है और इसका अलग है। हाँ, तो आधा तो मिल रहा है और आधा नहीं मिलेगा, तो जो नहीं मिलेगा वही ना पढ़ाएंगे। तो आइए बच्चों नीचे आ जाओ, देखो आइए पहले बाहर होते हैं क्विट। चलिए, तो यहाँ पे जूमिंग हो गई थी स्टार्ट, लिब्रे ऑफिस पे क्लिक किए, यहाँ पे देखिए कैल्क की जो मैंने बताया, कैल्क मतलब एक्सेल मंडे से चलेगा, एक वीडियो नेट पे मिलेगा आप लोगों को, हम अभी नहीं। देखो इसका एग्जाम में लिख लो, कैल्क की जो मिनिमम जूमिंग होती है लिख लीजिए, कैल्क की मिनिमम जूमिंग 20%, मिनिमम जूमिंग 20% और मैक्सिमम जूमिंग लिख लीजिए 400। याद रखिएगा, दिखा दिया मैं 20%। और इसका भी एक्सटेंशन एग्जाम में पूछता है बच्चों, इसका भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि मैक्सिमम जूमिंग कितना कर सकती है बच्चे, देखो 400 लिख के आया। देखो इसका भी एक्सटेंशन नाम याद कर लीजिए, एग्जाम में आता है, इसमें भी पहली फाइल अनटाइल्ड 1 के नाम से ही आती है, लेकिन जब इसका सेव करोगे ना बच्चों तो सेव करने में इसका भी एक्सटेंशन लिख लीजिए, इसका क्या होता है, तो लिखिए कैल्क का एक्सटेंशन नेम, कैल्क का एक्सटेंशन नेम। तो कैल्क का लिख लीजिए, कैल्क का बच्चों लिख लो आप लोग, कैल्क का लिख लीजिए .ods और इम्प्लेस का लिख लेंगे .odp। ये पॉइंट उतार लीजिए थोड़ा सा आप लोग, फाइल एक्सटेंशन उतार लीजिए चारों, ये भी याद कर लेंगे तो आप लोगों को कितना नंबर पा जाएंगे, 1 नंबर इतने में से। इसको भी उतार लीजिए। राइटर को वर्ड बोलते हैं, जानते ही हो, .odt होती है। कैल्क का जो एक्सटेंशन नेम होती है .ods होता है। पावर पॉइंट का जो होता है .odp होता है। और ड्रॉ का जो होता है पेंटिंग जो बताया .og होता है। अभी एक पेंट छूट गया तो उसका अभी मैं बता रहा हूँ, अभी 3 को उतार लीजिए और बता रहा हूँ, चौथा 2 लाइन छोड़िए, ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे ही आप लोग 3 दिन क्लास कर लोगे टोटल आप लोग एग्जाम में एकदम फटाफट। यहाँ पे समझ में आ गया। आइए प्रैक्टिकली देखते हैं भाई,
एक्सेल करे, देखिए एक्सेल खोले, इसमें कोई नाम लिखे, फाइल सेव करते हैं, सेव किए तो इसमें देखिए तुरंत फाइल का नाम आता है ODS। ODS दिखाई दिया कि नहीं दिया? ओपन सोर्स स्प्रेडशीट, ODF है एक ODS, दिखाई दिया कि नहीं दिया? ODS, देखो ODS आ गया, मिला कि नहीं मिला? अब आइए पावर पॉइंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पावर पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। तो पावर पॉइंट का मैंने क्या शॉर्टकट की बताया, .odp देख लिया जाए, प्रेजेंटेशन, एक्सटेंशन नेम। तो देखो स्टार्ट रिकवरी, पावर पॉइंट खोलना है तो पावर पॉइंट पर क्लिक करने दीजिए। देखिए पावर पॉइंट, इम्प्रेस, देखिए इसमें एक और खासियत है, एक साथ तीनों सॉफ्टवेयर में काम कर सकते हो। क्या MS ऑफिस में ऐसा था? एक से अलग लगता है, लेकिन इसमें वही है। देखो हो गया। अब इसको मैं फाइल को सेव एज करता हूँ, तो ये देखिए जो भी बन रहा है, जैसे हमने अपना यहाँ पे नाम लिख दिया माइक्रो किंग, माइक्रो किंग कलर करना है, वही चीज़ है, जो भी करना होगा बोल्ड इटैलिक जो भी करना होगा सारी चीज़ें वही है, अलग कुछ नहीं। सेव एज का हाँ बताएंगे, सेव एज है ना, रुक जाओ, V कर दिया, सेव किया। देखिए ODP किस नाम से फाइल सेव हुआ? ODP बता रहा हूँ, ODP। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्लिक किया, जो भी करना होगा ODP के नाम से सेव कर दोगे। अगली पॉइंट, यहीं से बाहर हम बार बार निकल, केवल एक क्लोज विंडोज करना है, एक शॉर्टकट की और लिख लीजिए, क्लोज विंडोज, केवल इसका विंडोज बंद हो, Ctrl+W, एग्जाम में बार बार आता है हर चीज लिख ले, इम्प्रेस, कैल्क, राइटर, तीनों को क्लोज विंडो करने का शॉर्टकट की लिख लीजिए Ctrl+W। देखो इससे क्या हुआ, हेलो, अभी तक क्यू करते थे तो एकदम बाहर निकल जा रहे थे, लेकिन मैं Ctrl+W दबाया हूँ तो कहाँ हूँ, केवल वो विंडो बंद हुआ। जैसे समझे नहीं, जैसे राइटर खोला हूँ, केवल राइटर बंद करना हो तो विंडो में क्या दबा दोगे, Ctrl+W, क्या वहीं पे आ गए। एक्सेल खोले हो, केवल एक्सेल को बंद करना है तो Ctrl+W, आ गई। तो तीनों का आप लोग एक्सटेंशन जान गए कि नहीं जान गए? आइए ड्रा का दिखाते हैं। ड्रा डिजाइन करने के लिए होता है, अलग अलग डिजाइन, ये जो करना हो तो ये आगे हम डिजाइन करना बताया जाएगा, है ना, कि कैसे डिजाइन करना है, कैसे एडिट करना है, कौन शेप लेना है, ये सब बताया जाएगा। तो ये डिजाइन कर लिए, इसको सेव करते हैं। तो इसमें देखिए इसका नाम फाइल जो सेव हो रहा है बच्चों, ODG, बोलो ODG, लिखे हो कि नहीं लिखे हो? तो क्वेश्चन हो गया 4। अगला पॉइंट बच गया, बाहर निकलना है। अब बात आती है मैथ मतलब मैथ का फार्मूला लगाना हो तो देखिए इसमें मैथ का फार्मूला जो भी लगाना हो, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डॉट, इसकी फाइल को लिखोगे तो इसका लिख लीजिए, इसका जो एक्सटेंशन होता है, लेकिन एग्जाम में आता नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं, तो इसको भी लिख लीजिए ODF। किस नाम से होती है? ODF, मैथ वाला लिख लीजिए, लेकिन एग्जाम में आएगा नहीं। ODF एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन एग्जाम में ये नहीं पूछता। अगला जो है डाट बेस, इसका एक्सटेंशन लिख लीजिए, इसको हम बोलते हैं DBMS। क्या बोलते हैं बच्चों? DBMS। तो DBMS क्या लिख लीजिए, फाइल जो होती है ODF के नाम से होती है बच्चों, सॉरी गलत बोल दिया, ODB किस नाम से फाइल होती है इसकी? ODB। तो इसकी जो फाइल होती है वो किस नाम से सेव होती है? ODB।
तो आप लोग का मैंने कितना क्वेश्चन लिख गया याद देखो। हेलो ODT ये समझ में आ गया। देखिए बाकी पुरानी चीज़ शॉर्टकट की वही है। नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए कंट्रोल प्लस एल, ओपन करने के लिए, सेव एज करने के लिए, सेव फाइल करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, एग्जिट लिब्रे ऑफिस। ध्यान से देखिएगा, लिब्रे ऑफिस से अगर बाहर निकलना है तो, लेकिन अगर उस लिब्रे राइटर से बाहर निकलना हो तो कंट्रोल W, याद रखिएगा। अगली पॉइंट एग्जिट लिब्रे ऑफिस कंट्रोल प्लस Q, यहाँ पे बताया। अगली पॉइंट करंट विंडोज से बाहर निकलना हो तो कंट्रोल W। हाइपर लिंक के लिए फुल स्क्रीन का लिख लीजिए। फुल स्क्रीन करने का शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस J, कंट्रोल शिफ्ट प्लस J। ये जो मैं पढ़ाया हूं ना बच्चों, ये तीनों में काम करेगा। अब कंट्रोल शिफ्ट J। अगली पॉइंट, ये जूमिंग जाने गए हो तो आइए हम एक एक प्रैक्टिकल करते हैं बच्चों। आइए हम सबसे पहले लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर खोल देते हैं। जैसे ही खोला, इसके अंदर हम 100 क्वेश्चन लिखा हूँ, ये हम बाद में बताएंगे। तो लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर पहला हम लोग पढ़ रहे थे, फाइल मेनू समझ में आ गया होगा। दूसरा एडिट मतलब सुधार करने के लिए, इससे जो भी करना हो देख लेंगे। व्यू, व्यू का मतलब होता है किसी भी चीज़ को देखना हो कि ये डॉक्यूमेंट देखने में कैसा होगा तो व्यू मेनू का यूज करते हैं। जैसे आँख के सामने आपका ये बार दिख रहा है, चाहते हो स्टैंडर्ड टूल बार ना दिखे। ये फॉर्मेटिंग बार दिख रहा है, तुम चाहते हो ना दिखे। इधर आपको ये ड्राइंग के लिए नीचे दे फाइंड दिख रहा है, फाइंड ना दिखे। तो इसको छिपाना हो, लाना हो, दिखाना हो तो किसका यूज करेंगे? तो व्यू में जाओगे, टूल्स ऑप्शन होगा। टूल्स में मान लीजिए फाइंड चाहते हो ना है, देखिए मैंने छिपा दिया, क्या आ रहा है? इसको हम स्टैंडर्ड बार बोलते हैं या स्टैंडर्ड टूल बार। हम चाहते हो ना है तो यहाँ से स्टैंडर्ड हटा दोगे, क्या वो स्टैंडर्ड बार आ रहा है? चाहते हो फॉर्मेटिंग बार ना है तो इसको दिखाना हो तो टूल बार में फॉर्मेटिंग पर चेक कर दोगे, हो गया। तुम चाहते हैं रूलर ना है तो रूलर को हटा, तो जो भी होगा। लाना है तो देखिए फॉर्मेटिंग बार होती है, जो इसको कलर करना हो। अभी ये लड़का पूछा कलर कैसे करेंगे, कलर करना आया। इसको हाईलाइट करना, वही पुरानी चीज़ है कि अलग है? वही चीज़ें हैं, यही सामने वो दिया होगा, देखो आ गया। बोल्ड, वही शॉर्टकट की बोल्ड करने के लिए वही शॉर्टकट की फॉर्मेट में कंट्रोल प्लस B। अंडरलाइन इटैली करने के लिए कंट्रोल प्लस I, अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस U। लेकिन एक शॉर्टकट की बदल जाएगा, उसको लिख लीजिए, एग्जाम में आएगा। पहला सुपर स्क्रिप्ट। अब शॉर्टकट की लिखिए सुपर स्क्रिप्ट। जैसे हमको लिखना H2O, क्या लिखना है बच्चों? H2O। तो H2O लिखना है बच्चों, तो सुपर स्क्रिप्ट। और एक होता है सब स्क्रिप्ट। तो A स्क्वायर कर दिया प्लस B स्क्वायर कर दिया। तो अगर इसको नीचे करते हो, लाइन अगर नीचे देते हो उसे सब स्क्रिप्ट करते हो, और जब A को ऊपर करोगे तो सुपर स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की लिख लीजिए पहले बच्चों, एग्जाम में जरूर आएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P लिख लीजिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P। ये सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की है बच्चों, एग्जाम में जरूर आएगा ये। कंट्रोल शिफ्ट प्लस P सुपर स्क्रिप्ट के लिए। देखिए मैं दबा रहा हूँ, सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट P, ऊपर हो गया। नीचे कर, इसको भी ऊपर करना है, कंट्रोल शिफ्ट P से हो रहा। अब लिखिए सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की। अब बताओ उसमें काम करोगे, MS वर्ड में काम करेगा ना? तो याद रखिएगा, इसका मैं पढ़ा। अगला ऑप्शन लिखिए सब स्क्रिप्ट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस B। अब लिखिए सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस B, कंट्रोल शिफ्ट प्लस B।
आ गया। आइए नीचे करते हैं, देखो सब स्क्रिप्ट। किसी स्टूडेंट को दिक्कत? नो दिक्कत। आइए रुको यार। बाकी यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। अगला क्लियर फॉर्मेटिंग, कंट्रोल प्लस एम बताया था ना। जितना आप लोग ने कलर किया है, अंडरलाइन किया है, सब हटाना हो, नॉर्मल करना हो तो एग्जाम में आ सकता है। लिखिए क्लियर फॉर्मेटिंग, कंट्रोल प्लस एम, क्लियर फॉर्मेटिंग का। आइए देखते हैं, कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया, हमने क्लियर फॉर्मेटिंग कर दिया, एकदम सादा विचार वाला हो जाएगा। देखिए देखे कि नहीं? देखिए 100 क्वेश्चन बनाया हूँ, आप लोग मजाक समझ रहे थे। देखिए 100 क्वेश्चन लिखा हूँ, ये सब किससे रिलेटेड है? लिब्रे ऑफिस से। तो आप लोग एकदम ऊपर जाना है, कंट्रोल प्लस होम आ गया, ऊपर आ गया कि नहीं आ गया? अगर हम लाइन के लास्ट में है, शुरुआत में जाना है तो होम दबाएंगे, लाइन के शुरुआत में आ जाएंगे। आया कि नहीं आया? एंड दबाएंगे, लास्ट के लाइन में चले जाएंगे। लिखिए एंड, एंड से लास्ट आप लाइन और होम से लाइन के शुरुआत में, ये सब याद रखिए। लिब्रे ऑफिस में फिर लिखिए, होम बटन दबाएंगे शुरुआत में आ जाएंगे, और एंड बटन दबाएंगे तो लास्ट में चले जा रहे हैं। देखो अब कोई कहा सर डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में जाइए, 100 क्वेश्चन पे जाइए, तो लिख लिए कंट्रोल के साथ एंड दबाएंगे, एंड बटन कंट्रोल के साथ एंड दबाए। देखिए 100 क्वेश्चन पे चले गए। 100 क्वेश्चन कल बताया जाएगा। देखिए कंट्रोल प्लस एंड। अगली पॉइंट आप लोग समझ लीजिए बच्चों, ये बात यहाँ तक आ गया। अगला ये इम्पोर्टेंट, सभी ऑप्शन को 5 मिनट में अब ख़त्म हो जाएगा, इसलिए आप लोग एक एक पॉइंट को समझ लीजिए। जो एक्स्ट्रा है वही मैं बताना चाहता था। तो आपको राइटर की जो पॉइंटें होंगी, कल मैं 100 क्वेश्चन बताता जाऊंगा, प्रैक्टिकल बताता जाऊंगा। तो आइए हमने राइटर खोला। अब आइए इंसर्ट, इंसर्ट में सेम वही ऑप्शन रहेंगे जैसे पेज ब्रेक करने के लिए कंट्रोल प्लस इंटर लिख लीजिए, वही पुरानी चीज़। हाइपर लिंक लेने के लिए कंट्रोल प्लस के बुकमार्क, इसमें कोई जितना ऑप्शन है सब मैंने MS ऑफिस में पढ़ा चुका हूँ। हाँ एक और क्वेश्चन आता है कि हेडर और फुटर किस मेनू के अंदर आता है, तो लिख लीजिए इंसर्ट मेनू के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन, हेडर और फुटर किस मेनू के अंदर आता है, तो इंसर्ट मेनू के अंदर आता है। तो ये हेडर का यूज आप लोग कर लेंगे, फुटर का यूज कर लेंगे, सब मैं बताया हूँ नहीं बताया हूँ? कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होगा जो छूटा हुआ, इसलिए आप लोग टोटल कर लेंगे। अगला बाद में, अगला देखिए क्लियर फॉर्मेटिंग जो बताया हूँ, जो ऑप्शन जो बाहर ये दिख रहा था ना, हेलो ये बुलेट और नंबरिंग जो ला रहे थे, जो ये बाहर ऑप्शन दिखता है ना वही अंदर चीज दिख रहा है। तो हम ये फॉर्मेटिंग वाला चाहे अंदर से प्रैक्टिकल करो चाहे बाहर से। इसमें एक और बच गया था, वो लिख लीजिए। बुलेट लिस्ट लेना हो शिफ्ट के साथ F12, बुलेट लेना हो शिफ्ट के साथ F12। देखिए बुलेट ले रहा, शिफ्ट के साथ F12 बुलेट लेना हो। अगला शॉर्टकट की जो है, अगला जो शॉर्टकट की है वो लिखिए नंबरिंग लेना हो F12, 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 F12 से नंबरिंग। देखिए नंबरिंग F12, F12 से लेगा अगर नंबर लेना हो F12। और बाकी ये पुरानी चीज़ है बाबू, अलाइनमेंट चारे वही है। हेलो इधर देखो, कंट्रोल L से लेफ्ट, कंट्रोल E से सेंटर, जानते ही हो सेंटर, कंट्रोल L से लेफ्ट, कंट्रोल E से सेंटर, कंट्रोल R से राइट, कंट्रोल J से दोनों साइड से जस्टिफाइड। तो क्या अलग है बच्चों? लाइन स्पेसिंग तुम लोग जानते ही हो, वही शॉर्टकट की है, कुछ बदला हुआ नहीं है। तो फॉर्मेट ऑप्शन समझ में आ गया। अब आइए जो एक्स्ट्रा दिया हुआ है जो इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए इंसर्ट टेबल। बच्चों यही इम्पोर्टेंट है। तो बताया हूँ इंसर्ट टेबल करने के लिए कितना शॉर्टकट की,
कंट्रोल प्लस F12 कह रहा है इंसर्ट टेबल लेना है। टेबल का नाम हमने लिस्ट डाल दिया, कितना रो लेना है, कितना कॉलम लेना है, मैंने 6 कर दिया, इनपुट कर दिया। क्या ले लिया कि नहीं ले लिया? आसान है। बाकी मैंने आपको एक एडमिशन फार्म बताया था, टेबल पढ़ाया था, तो आप लोग MS ऑफिस में पूरा देख लेंगे। जिनको नहीं आएगा लैब में पूछ लेंगे। सुनो इधर, अगला ये जो कुछ लिखे हो है ना, अब इसको लिखे हो, इसको हमको टेस्ट में बदलना है, लाइन में बदलना है। तो इसी में टेबल वाले में पूरा ऑप्शन में मैंने बताया था, मैक्रो करना है, क्या करना है, कैलकुलेट करना है, कन्वर्ट करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट टू टेबल में कर देंगे। कितने रो में हो, कितने कॉलम में हो, पैराग्राफ में हो, सेमीकोलन में हो, टैब में करना हो, ओके कर दो। देखो टेबल में बदल गया कि नहीं बदल गया? टेक करके देखना प्रैक्टिकली आप लोग। स्प्रेडशीट ये बता दिया। टूल्स में वही इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। टूल्स में क्या अलग है, टूल्स में लिख लीजिए स्पेलिंग चेक करने का, ग्रामर का F7, और एक एक्स्ट्रा दे दिया है ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करना हो, शिफ्ट के साथ F7। तो लिख लीजिए, 2 शॉर्टकट की इम्पोर्टेंट है। स्पेलिंग चेक करना हो तो F7, और ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करना हो तो शिफ्ट के साथ F7। तो बता रहा हूँ यार, रिकॉर्ड बताए नहीं थे, उस पर पूरा है, देख लेना। मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए मैक्रो बताए थे ना बच्चों। अगला आइए, बाकी आप लोग वही वर्ड काउंट, वही चीज़, कितना वर्ड है, कितना लाइन है, हमने कुछ लिखा हो, कितना लाइन, कितना पेज है, तो वही सेम ऑप्शन है। तो हमको क्या बताना है, बताइए, कितना पेज, कितना लाइन, कितना स्पेस, ये जानते ही हो। और लास्ट वाला जो इम्पोर्टेंट है, 2 पेज है, पहले पे जाना है तो पहले पे, और दूसरे पे जाना है तो दूसरे पे। नया विंडो लेना है तो नया विंडो, सही है कि नहीं? और क्लोज विंडो ये बता ही दिया हूँ। तो इस लिब्रे ऑफिस के अंदर जितना ऑप्शन दिया है ना, सब आपको मैंने बता चुका हूँ। कल आपका टाइम है, लैब में बैठ के एक एक ऑप्शन पूछ लीजिएगा। और जिनको अगर कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग जाके यूट्यूब पे देख लीजिएगा, टोटल मिल जाएगा आप लोगों को। किसी को और पूछना होगा तो एक बार और हमसे पूछ लेंगे। ये आपका मेन पॉइंट हो गया कि लिब्रे ऑफिस राइटर क्या होता है और